इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड के शुरुआत में हम एक अंधेरी जगह को देखते हैं जहां पर दो लोग हथियार लेकर खड़े होते हैं। उनके आगे एक हंटर खून में लथपथ तलवार लेकर खड़ा होता है। उसके ठीक सामने ही एक बहुत बड़े घोड़े जैसा दिखने वाले मास्टर की लाश पड़ी होती है जिसे उसने अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया था। उसे मॉन्स्टर को मरा पड़ा हुआ देखकर उसे हंटर के 2 सभी साथी खुशी के मारे नाचने लगते हैं और नाचते हुए कहते हैं, हंटर हुआंग क्यों हो, आपने इस मॉन्स्टर को आखिरकार मार ही दिया। हुआंग क्यों हो के चेहरे पर उसे घोड़े जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर का बहुत सारा खून लग जाता है जिसे वो पोंछते हुए कहता है, ओह ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक था। हुआंग क्यों हो को सही सलामत देखकर एक हंटर उसके पास जाकर एक दवा निकलते हुए क्यों हो से कहता है, ये एक रिकवरी पोर्शन है, आपको इस मास्टर ने जितना भी डैमेज पहुंचा होगा वह इस पोशन के पीने से जल्दी रिकवर हो जाएगा। उस हंटर की बातों को सुनने के बाद हुआंग क्यों हो कहता है, तुम इस तरह के काम करने में वाकई बहुत तेज है, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हुआंग क्यों हो उस हंटर से बात कर ही रहा होता है कि तभी बाकी के हंटर उसके पास आकर उसे कहते हैं, क्यों हो, क्या यह पहली बार नहीं है कि किसी ने एक क्लास गेट बॉस से इतनी जल्दी छुटकारा पा लिया हो। ओएन हंटर्स की बातों को सुनने के बाद एक हंटर से हुआंग क्यों हो कहता है, मुझे लगता है कि आपने हंटर कांगमिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके सबॉर्डिनेट्स को उसकी तारीफ करते हुए देखकर हुआंग क्यों हो उन लोगों से खुशी के मारे कहता है, मैं जब चाहूं तब इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता था, मैंने बस उसे गौरव हासिल करने दिया। हुआंग क्यों हो की बातों को सुनने के बाद उसके साथ हंटर उसे कहते हैं, क्या सच में आप सच कह रहे हैं। और हंटर्स की बातों को सुनने के बाद वह अपनी बातों को आगे बढ़ते हुए कहता है, कांगमिन की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हंटर होने के बारे में सारी बातें तुम लोग नहीं जानते, क्या वह एक बहुत बड़े मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। हुआंग क्यों हो की बातों को सुनने के बाद एक हंटर उन लोगों के सामने आता है और उन लोगों से कहता है, पर यह बात तो सच है कि हंटर कांगमिन दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर थे। उस हंटर की बातों को सुनने के बाद उन सभी लोगों के चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं। तभी वो उस हंटर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो हमारी स्क्वाड में नए हो ना, इधर आओ। हुआंग क्यों हो के द्वारा खुद को अपने पास बुलाए जाने के बाद वह नया हंटर तुरंत उसके पास जाता है। जैसे ही वह नया हंटर हुआंग क्यों हो के पास जाता है वैसे ही वह उसे उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का खाने के बाद होना हंटर तुरंत फर्श पर गिर जाता है और फर्श पर गिरने के बाद करने लगता है। मुक्का खाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा ने उसका शरीर ही छोड़ दिया हो। उस नए हंटर को मुक्का मारने के बाद हुआंग क्यों हो उसे हंटर से पूछता है, अब तुम्हें क्या लगता है कि कांगमिन ज्यादा ताकतवर है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं। मुक्का खाने के बाद उस नए हंटर को यह एहसास हो गया कि उस गलती हो गई है। हुआंग क्यों हो के भयानक रूप को देखकर वह नया हंटर बहुत डर जाता है और डर के मारे घबराते हुए कहता है, आप सबसे ज्यादा ताकतवर है कांगमिन, आपके आगे कुछ भी नहीं था। कालकोठरी एक आम जगह है जहां शिकारियों को मार दिया जाता था क्योंकि उन्होंने छापे के दौरान माहौल को बर्बाद कर दिया था। उसकी बातों को सुनने के बाद हुआंग क्यों हो और सभी हंटर्स जोर जोर से शैतानों की तरह हंसने लगते हैं। हुआंग क्यों हो ने कहा, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सीखने से पहले पीटने की जरूरत होती है। चलो यहां से चले जाएं, क्योंकि हमने बॉस को हरा दिया है तो यहां पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। हुआंग क्यों हो की बातों को सुनने के बाद एक हंटर उससे पूछता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। हुआंग क्यों हो ने फर्श पर बैठे नए शिकारी की ओर देखा और कहा, उसे कुछ डिसिप्लिन सिखाओ और बाहर आओ। हुआंग क्यों हो का हंटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है। हुआंग क्यों हो ने अपनी जेब से रिटर्न स्टोन निकालते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम लोग इस नए हंटर को अच्छे से सवाल सीख कर वहां पर आ जाना। क्यों हो की बातों को सुनने के बाद वह हंटर उससे कहता है, अच्छा तो हम लोग बाद में वहीं पर मिलेंगे जहां पर हमेशा मिलते हैं। इतना कहने के बाद उसे हंटर में एक ईविल स्माइल देते हुए उस नए हंटर को देखता है। हुआंग क्यों हो ने एक सिगरेट निकाली और हंसते हुए कहा, तुम पागल हो, तुम छोटे बदमाश हो, क्योंकि तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा किया है तो आज मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी पार्टी दूंगा, मैं तुम लोगों को वहां देखूंगा। हुआंग क्यों हो की बातें सुनने के बाद सभी हंटर हंस पड़े और उनमें से एक ने कहा, जो हुक्म कैप्टन, आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। हुआंग क्यों हो ने रिटर्न स्टोन को अपने हाथ से तोड़ दिया और अचानक हवा में गायब हो गया। हुआंग क्यों हो के वहां से जाने के बाद वहां पर 5 हंटर्स रह गए। फिर 4 हंटर्स ने जमीन पर पड़े हंटर से कहा, अरे बेवकूफ छोटे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है। उस हंटर की बातों को सुनने के बाद वह नया हंटर घबराते हुए उसे कहता है, मेरा नाम ओह ताइहो है। एक अन्य हंटर ने ओह ताइहो की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, तुम कितने साल के हो। उस हंटर की बातों को सुनने के बाद ताइहो ने जवाब दिया, मैं 21 साल का हूं। दूसरा हंटर गुस्से में ओह ताइहो जबड़ा अपने हाथों से दबाते हुए कहता है, जब कांगमिन जिंदा था
तब वह तुम्हारा फेवर करता था, इसीलिए तुम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते थे। मुझे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह केंद्र की बातों को सुनने के बाद ओह तायहो ने उत्तर दिया, हालांकि मैंने आप लोगों के साथ कोई निर्लज्ज व्यवहार नहीं किया। एक अन्य हंटर ने ओह तायहो की आवाज की नकल की। हंटर्स ने ओह तायहो के सिर पर थपथपाया और उसे चिढ़ाते हुए कहने लगे, अरे बदमाश, जो आदमी तुम्हारी देखभाल करता था वह अब मर चुका है। तुम्हें अपनी स्थिति का अंदाजा लगाने की जरूरत है। उन सभी हंटर्स की बातों को सुनने के बाद वह नया हंटर लोगों से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस नए हंटर की बातों को सुनने के बाद उन सभी हंटर्स में से एक हंटर शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, अगर तुम हमसे सच में माफी मांगना ही चाहते हो तो तुम मुझे अपनी बड़ी बहन का नंबर दे दो। हमें सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है। लगी बातों को सुनने के बाद उसने हंटर को बहुत गुस्सा आता है, पर वह उन लोगों कुछ कर नहीं सकता है, इसीलिए वह अपने दांत पीस कर रह जाता है। इसके बाद यह एपिसोड यही खत्म होता है।